सुंदरपुर की हरी भरी धरती पर एक मेहनती किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन प्रकृति हमेशा उसकी मेहनत का साथ नहीं देती थी। संघर्ष की शुरुआत। रामलाल हर सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाता। बीज बोना, फसल की देखभाल करना, सिंचाई करना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश बहुत कम हो रही थी। सूखा पड़ने के कारण फसलें बर्बाद हो जाती और जो बचती उसका दाम इतना कम मिलता कि पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाता। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी और शहरों की ओर पलायन कर गए। कुछ ने अपने खेतों को दलालों के हाथों बेच दिया, लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अगर मौसम का भरोसा नहीं, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। नई राह की तलाश। रामलाल ने एक दिन गांव के एक बुजुर्ग किसान से सलाह ली। उन्होंने बताया कि बारिश पर निर्भर रहने के बजाय उसे वैकल्पिक खेती अपनानी चाहिए। यह सुनकर रामलाल ने अपने खेत में पारंपरिक फसलों के अलावा सब्जियों की खेती शुरू करने का निर्णय लिया। उसने टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन का तरीका अपनाया, जिससे कम पानी में भी खेती हो सके। इसके अलावा उसने जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी फसलें स्वस्थ और अच्छी होने लगी। पहली सफलता। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी उगाई गई सब्जियां ताजी और स्वादिष्ट थीं। उसने अपनी फसल को बाजार में बेचने के बजाय शहर की दुकानों और होटलों से सीधा संपर्क किया। अब उसे उचित दाम मिलने लगे। गांव के अन्य किसान भी रामलाल की तरक्की देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि जब बाकी लोग घाटे में जा रहे हैं तो रामलाल को फायदा कैसे हो रहा है। रामलाल ने अपने अनुभव सभी के साथ बांटना शुरू किया और गांव के अन्य किसानों को भी वैकल्पिक खेती के फायदे समझाए। गांव की तकदीर बदली। धीरे धीरे गांव के और किसान भी जैविक खेती और टपक सिंचाई अपनाने लगे। इससे न केवल उनकी फसलें बेहतर हुईं, बल्कि मुनाफा भी बढ़ा। अब किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। रामलाल ने अपनी कमाई से गांव में एक छोटा कोल्ड स्टोरेज भी बनवाया, जिससे किसानों को अपनी उपज को ज्यादा समय तक ताजा रखने में मदद मिली। यह देखकर सरकार ने भी गांव में मदद के लिए नई योजनाएं शुरू की। कहानी की सीख। रामलाल की मेहनत, लगन और समझदारी ने न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हों, अगर हम धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें तो सफलता जरूर मिलेगी।